इम्तियाज भाई, मेरे ख्याल से जयप्रकाश बाबू के समय में कभी उमड़ा हो इतना पटना बिहार एक साथ सड़क पर तो अलग बात है। बाकी लालू जी, नीतीश जी या सुशील मोदी या भाजपा या कांग्रेस, इसमें इनके किसी नेता के जीवन काल में इतनी भीड़ नहीं उमड़ी उनकी झलक पाने के लिए ना, किसी के नहीं। क्या एक में बात सुन लो भाई, बाद में आप ये कहते हो कि बीजेपी पेटेंट करा लेती है, क्या हमारी कोई हिस्सेदारी उसमें नहीं होती? ठीक, अगर आप बागेश्वर बाबा को आपकी सरकार के प्रमुख मंत्री और आपकी सरकार के जो एक बड़ा पार्टनर है उसके राज परिवार के पुत्र ये कह रहे हैं कि बाबा देशद्रोही है, तो उसके बाद तो आप, इसका मतलब है कि आपने पूरा मैदान भाजपा के लिए छोड़ दिया कि जो उसमें कोई एक जात तो आ नहीं रही, उसमें पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, ठाकुर भी है, बामन भी है, भूमियार भी है, कुर्मी भी है, कोयरी भी है, सब है ना। आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा बात करेंगे, तब तो फिर ये तो वोट का खेल है, राजनीति तो। इम्तियाज भाई नहीं, अब आप सुन लीजिए अमिताभ जी हमारी बात। हम भाजपा के प्रवक्ता को भी सुनते हैं और आदरणीय बहन धर्मबीर, हम आपको 2-3 बात बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, या नीतीश कुमार जी ने समाजवादी नेता है, जनता से जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट पे नीतीश जी अपना काम के सहारे सरकार चला रहे हैं, अपने काम के सहारे, अपने विचारधारा के सहारे देश और दुनिया में अपने आप को राजनीति के तौर पे स्थापित किए हैं। नीतीश कुमार जी अपने काम के सहारे, जनता के से जो कमिटमेंट, जनता की सेवा के सहारे, किसी धर्म या किसी जाति, किसी विशेष के सहारे नहीं। नंबर एक बात। एक पर सुन लीजिए, जब आप बोल रहे उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। और बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, श्री राम जी का बात कर रहे थे। मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि ये देखने को अब मिल रहा है कि श्री राम जी का आशीर्वाद किसके साथ है। कर्नाटका में आपने देख लिया कि बजरंग बली का आगमन का संकेत किस तरफ हो गया है। जब बजरंग बली जिस तरफ आ गए हैं तो निश्चित ही भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद उन्हीं को होगा। तीसरी बात कि आदरणीय बहन जो बोल रही थी धर्म के ऊपर, तो आप बिहार को बढ़िया से समझ लीजिए, बिहार को बढ़िया से जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के शासनकाल को जान लीजिए। बिहार ने एक स्थापित किया है, देश और दुनिया को बताने का काम किया है कि सभी धर्म को एक समान देखा जाता है। नीतीश कुमार जी के चश्मे से सभी धर्म को एक समान देखा जाता है, सभी जाति को एक समान देखा जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे उप मुख्यमंत्री जी का आपका कहना है बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, तो बागेश्वर बाबा ने कब समय दिया, कब आवेदन दिया? मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री है। उस चीज को भी ध्यान रखते हुए हम लोग बाबा का बहुत, और हमारी बहन आदरणीय धर्मगुरु जी बाबा को लड़का बोल करके इशारे कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, इम्तियाज अहमद साहब, ठीक है, इम्तियाज अहमद साहब अभी रुकना नहीं, यतीमा अभी नहीं, सब लोग रुकिए, ठीक है, सब लोग रुकिए। इम्तियाज भाई ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आवेदन कब किया बाबा ने। मैं इम्तियाज भाई की समझ के लिए बता दूं, ये भारत है मित्र, नीतीश कुमार जी आदरणीय है वो एक तरफ, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये भारत है, इसमें राज सत्ता धर्म सत्ता के नीचे रखी गई। इसीलिए लोकसभा में जहां स्पीकर बैठता है ना, उसके ऊपर लिखा धर्म चक्र प्रवर्तनाय, राज चक्र प्रवर्तनाय नहीं लिखा हमने लिखा धर्म चक्र प्रवर्तनाय। और दूसरी बात बता दें, जब तेजस्वी और ये तेज प्रताप छोटे छोटे थे और लालू जी लीड कर रहे थे राजनीतिक जीवन को अपने, तब वो विंध्याचल जाते थे, वहां हवन यज्ञ कराते थे वहां के पंडित जी से। तो आवेदन पंडित जी देते थे कि लालू जी देते थे? गजब बात करते हैं, बोले मुख्यमंत्री है ना। अरे बाप रे बाप, मुख्यमंत्री को आप आवेदन करेंगे? धर्माचार्य रोजा इफ्तार वाले लोग, भैया एक मिनट, रोजा इफ्तार वाले लोग आवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से, कार्ड ही बेचते हैं ना।
और यहां से भी निमंत्रण गया, लेकिन आपने आना जरूरी नहीं समझा। संतोष पाठक, इम्तियाज अहमद साहब कह रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी हैसियत है, आवेदन क्यों नहीं किया? अमिताभ जी, मैं अभी सुन रहा था इम्तियाज जी को, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का जनता के साथ कोई कमिटमेंट कभी टूटता नहीं है, और नीतीश कुमार जी हमेशा ये कहते हैं कि ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। अब देखिए इनका कमिटमेंट किसके साथ है, जब से राजद के साथ गए हैं। पहला, जनता के साथ क्या हुआ, 3 कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा है। 2010 का भारतीय जनता पार्टी के साथ का कमिटमेंट जो जनता ने चुनकर भेजा, 2015 का चुनाव लालू के साथ लड़ा, उसका कमिटमेंट 2017 में तोड़ा, 2020 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, 2022 में तोड़ा। जॉर्ज साहब के साथ कमिटमेंट तोड़ा, लालू जी के साथ कमिटमेंट तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटमेंट तोड़ा, और कितने लोगों के साथ कमिटमेंट तोड़ना बाकी है नीतीश कुमार जी को? भाई कोई बचा भी है पृथ्वी पर? ऐसे ही लालू जी थोड़ी कहते थे कि ऐसा कोई सका नहीं नीतीश जी इसको ठगा नहीं। और आप दोनों पार्टियों के बीच में जिस प्रकार का अंतर संबंध है और जिस प्रकार से बिहार आगे बढ़ रहा है कि पीछे घट रहा है, इम्तियाज जी आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, अमिताभ जी को भी मालूम है, दूसरे पैनलिस्टों को भी मालूम है। इसलिए आप किसी को कंफ्यूजन में मत डालिए। कमिटमेंट तोड़ना नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है, और इसीलिए पूरे देश भर में आज के डेट में सबसे अविश्वसनीय अगर कोई चेहरा है राजनीति का तो नीतीश कुमार जी हैं, और कोई दूसरा नहीं है। अब अमिताभ जी, इनका कमिटमेंट किसके साथ है? इनका कमिटमेंट आनंद मोहन सहित उन 27 दुर्दांत अपराधियों के साथ है जो अलग अलग केसेज में वर्षों से जेल में बंद थे और सरकार के किसी भी कानून के तहत छोड़े नहीं जा सकते थे। तो कमिटमेंट के साथ नया कानून बनाकर उनको इन्होंने छोड़ा। वो कौन सा कमिटमेंट था जनता के साथ, आनंद मोहन जी के साथ, शहाबुद्दीन जी के साथ, फातिमी जी के साथ? उस कमिटमेंट पर तो आप कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है संतोष बाबू, मैं आऊंगा दोबारा। मैं एक प्रश्न, ठीक है संतोष बाबू, अभी रुकना होगा। मैं एक प्रश्न लेके एके मिश्रा के पास चलूंगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। एक प्रश्न लेके एके मिश्रा के पास चलूंगा। सत्ता के लिए सरकार बनी रहे, विश्वास मत हासिल हो जाए, इसके लिए हम बेऊर जेल में जाके दुर्दांत अपराधी से मिल लेते हैं, छवि की चिंता किए बिना, और उसके आग्रह पर फोटो भी खिंचानी पड़ती है क्या? लेकिन अगर करोड़ों करोड़ लोग जिसके प्रति एक आस्था का भाव रख रहे हैं, वो आपके राजधानी में आया है, आपके प्रदेश में आया है, क्या उससे सौजन्य वश मुलाकात नहीं होनी चाहिए, भेंट नहीं होनी चाहिए राज्य की ओर से? इसमें कोई गुनाह है, कोई पाप है, कोई चोरी है क्या? क्या सीरिया में हमने सीरिया में शासन चुना है? नहीं ना, ये भारत में शासन चुना है। क्या समस्या है मुख्यमंत्री को वहां आके नमन करने में? कोई नाकनीची होती है क्या मिश्रा जी? साहब जी, जिन राजनेताओं ने जो बोल रहे हैं कि हमें कार्ड इनविटेशन चाहिए, भाई सनातन के लिए कोई इनविटेशन नहीं, राजा और रंक बराबर है। महाकुंभ लगता है तो कोई इनविटेशन नहीं जाता है। जो लोग बोल रहे हैं इनविटेशन चाहिए या नहीं गए, उन्होंने बिहार के इतिहास को कलंकित किया है। अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक आप लोगों को पता होगा कि बिहार में विद्वानों को, धर्माचार्यों को कितना महत्व दिया जाता था, और यही कारण है कि बिहार की भूमि से ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? नहीं अरे आप शांत रहिए, मैं इतिहास बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल आप गलत बात बोल रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं मिश्रा जी, नहीं आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, आप एकदम निराधार बात बोल रहे हैं। बाबा के दरबार में जो जाएगा वही सनातनी होगा, जो नहीं जाएगा वो सनातनी नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट बोलिए, स्पष्ट बोलिए, साफ बोलिए। बाबा के दरबार में जो जाएगा वही सनातनी होगा, जो नहीं जाएगा वो सनातनी नहीं होगा। आप स्पष्ट बोलिए, गलत बात क्यों बोलते हैं, निराधार बात क्यों बोल रहे हैं? फिर भड़क मत कीजिए, फिर भड़क मत कीजिए। बिहार की जनता निर्वाचित नहीं होने वाली है। खाने में डाल लिया राजू, मेल साफ कर तो सुनाई पड़ेगा आपको साहब। आप समझिए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। चैनल पे बैठ करके आप सनातनी होने का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया है कि चैनल पे बैठ के आप सनातनी होने का अधिकार सर्टिफिकेट बांटिएगा?
अरे सर्टिफिकेट क्या, कान का मैल निकाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? अच्छा एक राजनीति होने के साथ- एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक ही मिश्रा जी आप भी रुकिए, इम्तियाज भाई आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। एक बात कह दूं ताकि तराजू, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट, ताकि तराजू बराबर हो जाए और भ्रम कम से कम रहे। कहा गया कि बाबा लड़ाई करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ठीक? क्या ये सच नहीं कि बिहार के विधायिका के एक सदस्य ने कहा कि हम शहर की शहर को करबला बना देंगे? वो भाईचारे का काम कर रहे थे, वो भाईचारे का काम कर रहे थे। उनको जेल भेज दिया क्या? उनको जेल भेज दिया? नहीं ना, उनको जेल भेजा कि नहीं? नहीं भेजा ना। तराजू एक रखिए, नपना एक रखिए मित्र, तब आपकी बात में वजन पैदा हो जाएगा। इम्तियाज भाई, तब वजन पैदा हो जाएगा जब नपना एक रखेंगे। आप पहले करबला का अर्थ समझिए, तब आप सवाल उठे। करबला का मतलब आप क्या समझा? बिहार के करबला लोग क्या समझे वो समझो महाराज, हम तो जो समझे वो समझे ही समझे, लोग क्या समझे वो समझो। संतोष पाठक, करबला में हमने शहादत दिया। बाबा का विरोध करके राजनीति साधने की कोशिश हो रही है क्या? या एक मिनट संतोष पाठक, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या जातियों में जो बाइफरकेट है हिंदू वोटर, पिछड़े अगले दिस दैट, जो कई हजार जातियों में बटा है, उससे कुछ को फायदा, राजनीतिक लोगों को फायदा भी होता है, ठीक? कि भाई आनंद मोहन राजपूत के नेता हैं, फलाने कुर्मी के नेता हैं, फलाने कोयरिक नेता हैं, प्रभुनाथ राजपूत के नेता हैं, फलाने जगन्नाथ बाबू ब्राह्मण को नेता थे, ये सब भी रहता है। क्या बाबा उस सबको, डिवीजन को हटा के एक बड़ी छतरी के नीचे लाके खड़ा कर न करने, इसके लिए ये संघर्ष है? क्या इसकी लड़ाई हो रही है वहां? आप चाहते हो कि हाँ ये जाति विभाजन खत्म हो जाए तो आपको लाभ हो जाए, और महागठबंधन सोच रहा है जाति विभाजन खत्म हो गया तो हमको नुकसान हो जाएगा, उसकी लड़ाई हो रही है क्या? अमिताभ जी देखिए, मैंने जो बात शुरू में कही जी कि सेकुलर वोटों को एक मुक्त करने के लिए ये पहला प्रयोजन है जिसके खिलाफ ये लोग लगातार बोल रहे हैं, पहला मूल मकसद वो है। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार जी इतने वर्षों तक इस बात में आ रहा हूं, आपके सवाल पर मैं इम्तियाज जी के बात का जवाब दे देता हूं। अभी पटना में रमजान के महीने में जब अंतिम रोजा खोला गया, उस दिन पटना स्टेशन के चारों तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने अपना अपना रोजा खोला, अपनी अपनी बातें की, और भारत के विरोध में वहां पर नारेबाजी भी हुई। एक व्यक्ति जो 30 वर्षों से पटना स्टेशन पर अपना बैग का कारोबार करता है, इम्तियाज जी के समाज के व्यक्ति हैं वो, उनको सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन के कैमरों पर सबने दिखाया, सबने पहचाना कि वो व्यक्ति कौन है। मालूम है उसके साथ इन्होंने क्या किया? एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की, और शाम होते होते जो व्यक्ति पटना स्टेशन पर 30 वर्षों से बैग बेचकर मुनाफा कमाता है, उसको मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार देकर उसको छोड़ दिया गया। ये है इनका काम करने का तरीका, और इसी अधिष्ठान पर इनकी पूरी की पूरी राजनीति टिकी हुई है, और कोई दूसरा विषय नहीं है।